आज हमारा जो टॉपिक है वह है शासन में सम्राट की वास्तविक स्थिति। कि ब्रिटेन के शासन में सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यह शब्दावली है, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। यह एक शब्दावली है। इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस सूत्र के कई अर्थ निकलते हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी सूत्र के क्या क्या अर्थ हैं। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून के परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। ये ब्रिटेन में एक परंपरा भी है कि सम्राट जो भी कार्य करेगा वह कैबिनेट के परामर्श से करेगा, अपने स्वयं विवेक से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है, सम्राट नहीं। स्वाभाविक रूप में सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी होता है, स्वयं सम्राट नहीं। इस प्रकार सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता और इस कारण उसमें कोई त्रुटि होने की आशंका नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक या गैरकानूनी कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में सीधा तर्क यह है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता और सम्राट की वैध उन्मुक्तियों के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। और हम आगे देखें तो इंग्लैंड में राजा के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना जाता है। राजा के कार्यों को सदैव सही माना जाता है। इंग्लैंड का राजा अब अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेता। वह अब वैधानिक शासक अथवा राज्य की नामात्र का प्रधान रह गया है। वह राज्य का प्रतीक है। समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल की इच्छा के बिना राजा या सम्राट कुछ भी नहीं कर सकता। राजा जो भी कार्य करता है वो मंत्रिमंडल की ही सलाह से करता है। सम्राट राज करता है, शासन नहीं। इससे तात्पर्य है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता। प्रशासन संबंधी समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। कौन है? मंत्रिमंडल। सम्राट राज्य का प्रधान मात्र है। वह कुछ औपचारिक कार्य करता है। वह गरिमा और प्रतिष्ठा के शान शौकत और वैभव के कार्य करता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का गरिमा में उद्घाटन करता है। उसकी इसी गरिमा, इसी शान, इसी वैभव के कारण कहा जाता है
कि इंग्लैंड में राजा राज करता है, परंतु इसके आगे और कुछ नहीं, क्योंकि वह शासन नहीं करता, शासन तो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। शासन सम्राट के कुछ विशेष अधिकार भी हैं। शासन संबंधी कार्य करने की स्वतंत्रता सम्राट को नहीं, फिर भी अपने विशेष अधिकारों के क्षेत्र में अपने विवेक द्वारा कुछ भी कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से सम्राट को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अपन उसमें देखें तो प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का विशेष अधिकार। प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में साधारणतः राजा विवेक से काम नहीं कर सकता। इस प्रथा के कारण कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा या लोक सदन में बहुमत दल का नेता होगा। ये ब्रिटेन के अंतर्गत परंपरा है कि सम्राट उस व्यक्ति को आमंत्रित करेगा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिसका कॉमन सभा में बहुमत होगा। राजा का विशेष अधिकार कम हो जाता है। फिर भी जब चुनाव के बाद कॉमन सभा या लोक सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, कोई सर्वमान्य नेता न हो, कई लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हों, तो सम्राट को स्वविवेक से काम करने का मौका मिल जाता है, कब मिलता है, जबकि कॉमन सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सम्राट अपने विवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। यदि लॉर्ड सभा, लोक सदन या कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक का विरोध करे तो प्रधानमंत्री राजा से नवीन लॉर्ड नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। पर यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमंत्री से वह कह सकता है कि विधेयक को विषय बनाकर पुनः आम चुनाव करवाए जाए। ये भी एक स्थिति है। और उसका जो विशेष अधिकार है वो है कि लोक सदन या कॉमन सभा के विघटन का विशेष अधिकार। यदि प्रधानमंत्री सम्राट या राजा से लोक सदन या कॉमन सभा को भंग करने का अनुरोध करे, प्रार्थना करे, तो राजा प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर कम से कम एक बार तो लोकसभा को भंग कर ही देता है। यह एक परंपरा है कि ब्रिटेन के अंतर्गत कि प्रधानमंत्री सम्राट को कॉमन सभा को भंग करने का परामर्श दे तो सम्राट कॉमन सभा को भंग कर सकता है। किंतु यदि अनुचित कारणों से प्रधानमंत्री लोक सदन या कॉमन सभा के विघटन का सुझाव दे, परामर्श दे, तो राजा या सम्राट स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगर और देखें हम तो किसी विधेयक को पारित करने के बाद संसद उसे राजा की सहमति के लिए भेजती है। उसे विधेयक पर स्वीकृति देना या न देना राजा का विशेष अधिकार माना जाता है सैद्धांतिक रूप से। किंतु ऐसी परंपरा पड़ गई है ब्रिटेन के अंतर्गत कि सम्राट या राजा उस विधेयक पर वीटो नहीं करता है। इसे विशेष अधिकार का प्रयोग इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में अंतिम बार सन 1707 में किया गया था। इस प्रकार सम्राट के विशेष अधिकार सैद्धांतिक हैं। वास्तविक रूप में सभी विशेष अधिकारों से संबंधित शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है।